हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एच जी गुरुकुल्स में, जहां हम लोग आज करने वाले हैं मानव नेत्र के बहुत से प्रश्न, जिसमें आपसे 2017 से 2022 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मानव नेत्र से उन सबको करवाऊंगा। और जो प्रश्न 2023 के लिए महत्वपूर्ण होंगे उसको भी हम लोग आज देखेंगे। लगभग आज 40 MCQ करवाने वाला हूं, तो थोड़ी तेज़ी से करवाऊंगा, आप सब भी याद करते चलिएगा। चलिए इस शानदार से सेशन को चालू करते हैं। चालू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये शानदार सेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। चलिए चालू करते हैं इस शानदार से सेशन को। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी प्रतिबिंब का कोई प्रतिबिंब बनता है। मतलब मानव नेत्र में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर होता है रेटिना और दृष्टिफल। क्या होता है? रेटिना और दृष्टिफल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। आप सब बता सकते हैं कि तारों की टिमटिमाना किस सिद्धांत पर होता है। तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। दूसरे का क्या होगा आंसर? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होती है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जा रही है तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि। कौन सा? दूरदृष्टि। इसको ही बोलते हैं निकट। निकट की अगर वस्तु नहीं दिखाई देती है तो वही होती है दूरदृष्टि। मतलब 2 का 3, ऐसे याद रखिएगा कि 2 का 3 होता है और 3 का 4, मतलब निकट लिखा है। निकट दृष्टि दोष में होता है दूर। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। कब की दूर? कहाँ की दूर स्थिति नहीं दिखाई देती है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा आंसर? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? आप सब बता सकते हैं कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। किसी भी नेत्र में जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है कौन सा दृष्टि दोष होता है। आप सबको हम तुरंत बताए हैं कुछ देर पहले कि जो नेत्र निकट की वस्तु नहीं देख सकता वो कौन सा होता है? दूरदृष्टि दोष। कौन सा होता है? दूरदृष्टि दोष। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। और जो दूर की वस्तु नहीं देख सकता उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह कौन सा रंग होता है। तो आप सब बता सकते हैं। आप सबको बता दे रहा हूं कि प्रिज्म से कितने रंग निकलते हैं? 7 रंग। कौन सा? 7, मतलब श्वेत रंग। श्वेत रंग में आप सबको याद भी होगा, अगर इंग्लिश के होंगे तो विबग्योर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विबग्योर कहा जाता है। ऐसे लिखा जाता है, विबग्योर ऐसे ही होता है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, बताता हूँ। तो ये जो होता है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? बैगनी होता है। कौन सा? बैगनी। वैसे ही हिंदी में याद रखने की ट्रिक है, बैजानी हपीनाला। कैसे? बैजानी हपीनाला। आप सबको याद होगा कि बैजानी हपीनाला, इसको बोलते हैं इंग्लिश में विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। मतलब बता दे रहा हूँ, भीब मतलब बैगनी, बै से बैगनी, भी से बैगनी, वायलेट होता है, आई से होता है इंडिगो। क्या होता है? इंडिगो। क्या होता है? इंडिगो होता है। इंडिगो मतलब जामुनी। ब्लू मतलब नीला। वाई मतलब होता है, अरे जी है ये, जी से ग्रीन से हरा, और वाई से पीला, और वाई से येलो, पीला, ऑरेंज से
नारंगी रंग का, और आर से रेड लाल होता है। कैसा? लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन लिखा है, 7वें क्वेश्चन में है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। क्या कहते हैं? आप सब बताइए, आप सब कमेंट करते रहिएगा कि अगर नेत्र लेंस फोकस दूरी बदलकर दूर या निकट वस्तु साफ साफ देख सकने के आंख के गुणों को क्या कहा जाता है? तो उसको समंजन क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। अभी तुरंत बताएं, दूरदृष्टि किसे कहते हैं? जो निकट की वस्तु को ना देख सके। और निकट की दृष्टि किसे कहते हैं? जो दूर की वस्तु को ना देख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा दृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार लेंस से किया जाता है? तो आप सब कमेंट कीजिएगा कि 8वां का आंसर क्या होगा। तो आप अगर जरा दृष्टि किससे होता है? बाईफोकल लेंस से। कौन? बाईफोकल लेंस यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, बल्कि 9th क्वेश्चन नंबर में लिखा है एक स्वस्थ मानव सॉरी थोड़ी सी बढ़ा दे रहा हूँ। हाँ चलिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट या दूर बिंदु क्रमशः कितनी होती है? मतलब कि एक नेत्र में कितनी दूरी तक, दूर तक दिखाई दे और नजदीक का भी दिखाई दे, तो उस वो होता है, क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। निकट की दृष्टि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और दूर की अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। कौन क्या होती है? परिवर्तित होती है। कितनी होती है? कौन सी, कहाँ की होती है? तो इसका आंसर होगा सिलिरिया पेशियों द्वारा। क्या आंसर होगा? सिलिरिया पेशियों द्वारा। इसका आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थिति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सके उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? तो उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। अभी तुरंत बताएं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है? कहाँ बनता है? आगे बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब आगे बनता है? रेटिना के निकट दृष्टि दोष में। कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष में। मान लीजिए ये हमारा प्रतिबिंब बनाने का मतलब कि रेटिना है मान लीजिए, तो रेटिना से पहले कहाँ, मान लीजिए ये रेटिना है, तो यहाँ से मान लीजिए कोई गया दूरी प्रतिबिंब बनाने के लिए गया, तो ये पहले ही बन जाता है। तो जब पहले बनता है तो उसे निकट दृष्टि दोष, और जो दूर बनता है उसे कौन सा बोलते हैं? उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। 13वां क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। बताइए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होती है? तो क्या उत्पन्न होती है? जरा दृष्टि दोष। क्या उत्पन्न होती है? जरा दृष्टि दोष। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री में आकाश प्रतीत होता है। जब चंद्रमा पे कोई यात्री खड़ा होता है तो हमारा जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? काला रंग का। कैसा? काला रंग का दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी सी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत रंग कितने रंग से का मेल होता है? तो ये सबको पता होगा, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? 7। कौन सा? 7। बैजानी हपीनाला हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में होता है विबग्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? किस रंग का होता है?
तो लाल होता है। किसका? लाल। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पे। किसके? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? अभी तुरंत बताएं कि जो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता उसे कौन सा? दूरदृष्टि दोष। कौन सा? दूरदृष्टि दोष। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन में लिखा है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना होता है? अनंत पर। कितना होता है? अनंत पर। हम लोग कितना देख सकते हैं? तो अनंत देख सकते हैं। लेकिन अगर पूछे कि कितना कम होता है, निकटतम होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो 20वां का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो बताइए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस। कौन सा होता है? अवतल लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर दूरदृष्टि पूछे तो उसमें उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। कौन सा लेंस है मानव नेत्र में? तो उत्तल लेंस है। कौन सा? उत्तल लेंस। ताकि एक जगह मिल सके। आप सब जानते होंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी होता है? अपारदर्शी होता है। बता सकते हैं आप सब, कमेंट कीजिएगा तब तक। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अप्रदर्शित होता है? तो किसमें होता है? मोतियाबिंद में। किसमें? मोतियाबिंद में। चलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। प्रिज्म में कौन सा मतलब लाइट गुजारा जाता है? तो श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7। याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? विचलन मतलब वही होता है, झुकाव या विचलन दोनों एक ही होता है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन मतलब कम होता है? तो किस रंग का होता है? लाल रंग का कम होता है। किसका कम होता है? लाल रंग का। और सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 26वें क्वेश्चन की ओर। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि के लिए कौन सा होता है? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। मतलब दीर्घ मतलब होता है दूरदृष्टि। कौन सा? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से कौन सी घटना घटती है? तो आप सबको पता होगा, वर्ण विक्षेपण होती है। कौन सा? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किससे होती है? तो प्रिज्म से। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसका 27वां का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। याद रखिएगा। चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 28वां क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किसका सबसे कम होता है और किसका सबसे ज्यादा होता है? आप सब बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो जान जाइए कि सबसे कम अगर पूछे
तो सबसे कम होता है बैगनी का, किसका, बैगनी का, और सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। तो अधिक होने के कारण ही इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अधिक होने के कारण लाल सबसे अधिक होता है, इसी की वजह से खतरे के निशान में कौन सा यूज किया जाता है, रंग को लाल यूज किया जाता है, उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए तीसवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसवा क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है। आंख कैसा व्यवहार होता है, तो आंख में कौन सा मतलब लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। आप सबको बता दें कि उत्तल लेंस में ये उत्तल लेंस है जो बीच का उभरा होता है, और जो ऐसे होता है जो किनारे किनारे अरे उभरा होता है और बीच में धंसा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं, जो प्रकाश को एकदम दूसरे की तरह मतलब ऐसे पूरा बिखेर दे, उसे अवतल बोलते हैं। और जो पूरा एक जगह समेट कर एक बिंदु पर दे दे, उसे कौन सा, उत्तल लेंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म में के कितने सतह से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, तो 5 सतह से। कितने, 5 सतह से। याद रखिएगा प्रिज्म कितने सतह से, 5 सतह होते हैं प्रिज्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 32वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। तो आप सबको अभी तुरंत बताएं कि रेटिना के आगे बनता है तो कौन सा होता है, और रेटिना के पीछे बनता है तो रेटिना के अगर पीछे बनेगा तो दूरदृष्टि दोष। कौन सा, दूरदृष्टि दोष। तो इसका आंसर कौन होगा, ए होगा। और अगर रेटिना से आगे बन जाए तो उसका आंसर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन है। आज का 33वां क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, कोलाइड। कोलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोलाइड। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 34वां क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, आप सब कमेंट कीजिए। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा 35वां क्वेश्चन है। आज का हमारा 35वां क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही। कौन सा, प्रकाश सुग्राही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 36वां क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है, अभी तुरंत बताएं। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही करता है। और सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में। कहाँ पे, मस्तिष्क में, मतलब ब्रेन में होती है सिग्नलों की व्याख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा 37वां क्वेश्चन है। आज के वीडियो में समाप्ति की ओर ही बढ़ रहे हैं हम सब शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हम पूरा बार बार बोल रहे हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस का। कौन सा, उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब बार बार पूछा गया है, इसी वजह से बार बार क्वेश्चन को दिए हैं। चलिए नेक्स्ट ए होगा आंसर। कौन होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशियां डायफ्राम क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है, तो परितारिक कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिक। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 39वां क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 39वां क्वेश्चन है, लगभग लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 39वां क्वेश्चन। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है, आप सब बताइए। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है, तो परिवर्ती द्वारक के भांति। किसके द्वारा,
किसके द्वारक के भांति? परिवर्ती द्वारक के जैसा ही आँख की पुतली कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आज के 40वें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन के बताने से पहले एक बार जरूर बोलेंगे कि अगर आपको यह सेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चों को भी इससे लाभ हो सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही MCQ आप रोज कर सकें। चलिए, हमारा जो MCQ का सीरीज चल रहा है वो डेली 12 बजे चल रहा है। 12 बजे वीडियो अपलोडेड हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं, कार्निया के पीछे जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे परितारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, बल्कि परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। चलिए आज का हमारा सेशन इतना ही तक रहने देते हैं। आज का हमारे सेशन को इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको ये सेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक और कमेंट करके भर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि इससे दूसरों को भी मदद मिल सके। चलिए धन्यवाद।